दोस्तों स्वागत है आपका आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक फ्रेश नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को टॉपिक दिख ही रहा होगा, 2026 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है पूरा ये वीडियो आपको एकदम डिटेल्ड मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट अगर आप पेशेंटली वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर JNV को लेकर के कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये लास्ट डेट जो है ये नहीं है, पहला जो प्रोस्पेक्टस था उसमें 29 जुलाई 2025 का डेट दिखा रहा था, बट उसके बाद वो 29 जुलाई से चेंज होकर के 13 अगस्त हुआ, फिर अगेन चेंज होकर के 27 अगस्त हुआ। तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट जो था वो था 27 अगस्त 2025। तो यहाँ पे हमारे देखिए प्राइम मिनिस्टर सर भी दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे राजनाथ सिंह जी भी दिख रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग टोटल ना, देखिए ये जो प्रोस्पेक्टस है ये एकदम ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट से हूबहू प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे ला के रख दिया है ताकि किसी के भी मन में ये ना रहे कि कुछ भी चीज़ एडिटेड है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग चलते हैं, इसमें क्या बोल दिया है इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में बोला है कि 1986 है ना, 1986 में क्या किया गया था, जवाहर नवोदय विद्यालय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार्ट किया गया था या फिर स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कि है हमारे 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है आज के टाइम पे। दिस आर को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल्स फुल्ली फाइनेंस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो स्कूल्स है ना, ये कैसे स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, मतलब यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं, वो रहते भी हैं, खाना भी यहीं है, सोना भी यहीं है, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। ठीक है, और इनको जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल दिया है, एडमिशंस इन JNVs आर मेड थ्रू द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जिसको कि हम लोग JNVST भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ओके, टू क्लास 6। तो देखिए जो 5th के जो बच्चे होते हैं ना वो इस एग्ज़ाम को देते हैं और जब वो 6 में जाते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय में उनकी एडमिशन हो जाती है। ठीक है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ JNVs इन द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 8। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो रहते हैं या फिर जो एग्ज़ाम का जो मोड है वो रीजनल लैंग्वेज या फिर आपका जो मदर टंग का भी हो सकता है, बट सिर्फ क्लास 8 तक हो सकता है। ठीक है, क्लास 8 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम का ही रुख आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा ना। हाँ, तो देखिए क्लास 8 के बाद जैसे आप 9, 10, 11, 12 जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश मीडियम से ही कौन कौन से सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, अच्छा हिंदी फॉर सोशल साइंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया है ना कि जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से, मैथमेटिक्स है और जो साइंस है वो तो इंग्लिश मीडियम में ही रहेंगे, और हिंदी जो रहेगा ना वो सोशल साइंस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ऑफ द जवाहर नवोदय विद्यालय अपीयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, मतलब जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय जो चलता है, ठीक है, या जो उसमें जो करिकुलम जो फॉलो होता है ना वो CBSE करिकुलम फॉलो होता है। ठीक है, ओके, while the education in the schools is free including boarding and lodging। तो देखिए स्कूल में जो एजुकेशन है ना जवाहर नवोदय विद्यालय में वो तो फ्री है, अब बट कुछ फीस लगता है, वो अभी हम लोग आने वाले हैं उस पर। ठीक है, बट स्कूल का ऐसा नहीं है कि वो जो फीस जो है 600 या 1500 वो जो है आप लोग का स्कूल का फीस ही उतना, ऐसा नहीं है। स्कूल का फीस एग्जेम्प्टेड है, कोई भी फीस नहीं है। वो जो 600 रुपीज़ या जो 1500 रुपीज़ अभी हम लोग जो देखेंगे आगे वो क्या है, बस एक सपोर्ट मनी है।
ठीक है। बस आप स्कूल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब आपको भी पता है अभी कि ये महंगाई के ज़माने में 600 रुपये में खाना रुकना और पूरी पढ़ाई, स्कूल का पूरा एक्सपेंसेस वो दे पाना तो मतलब इम्पॉसिबल ही है ना एक तरीके से, है ना। तो उस पर तो बात किया जा ही नहीं सकता। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है भैया आप लोग को। ठीक है, सब कुछ का मतलब सब कुछ ही फ्री है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो चुका था ना। वाइल एजुकेशन इज इन द स्कूल इज फ्री इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक। सब कुछ फ्री है भाई, टेक्स्ट बुक भी फ्री है, आपका जो यूनिफॉर्म है वो भी फ्री है, रहना फ्री है, खाना फ्री है, पढ़ना फ्री है। ठीक, बट पैसा क्या चीज़ का लग रहा है? अ सम ऑफ ₹600 पर मंथ इज कलेक्टेड ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th टू क्लास 9th to 12th। ठीक है, पर मंथ 600 रुपीज़ जो जमा कराया जाता है वो सिर्फ क्लास 9 से 12 तक के बच्चों लोग को ही कराया जाता है। वो भी क्या चीज़ के लिए? टूवर्ड्स विद्यालय विकास निधि VVN। इसी के बारे में अभी मैं 2 मिनट पहले आप लोगों को बता रहा था कि जो 600 रुपये जो जमा हो रही है ना, वो स्कूल का फीस नहीं है, बस एक सपोर्ट मनी है जिसको कि हम कौन से निधि में जमा कराते हैं? विद्यालय विकास निधि VVN। ओके, हाउएवर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC and ST कैटेगरीज, दिव्यांग स्टूडेंट्स, ऑल गर्ल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज बिलो पॉवर्टी। मतलब जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो वो लड़कियां हैं या तो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी से हैं या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से हैं या किसी भी कारण से वो दिव्यांग हैं, है ना। ओके, या उनकी जो फैमिली है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, मतलब जो BPL धारक जो फैमिलीज हैं उनको क्या किया जाता है? उनको इससे भी एग्जेम्प्टेड किया जाता है। उनको बोला जाता है भैया आप 600 रुपये भी मत दो, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनसे सपोर्ट ना लेकर के उनको उल्टा क्या कर देती है? फ्री कर देती है। इन रेस्पेक्ट ऑफ वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8, all SC and ST girls students and wards of BPL families विकास निधि will be charged at ₹1500 पर मंथ। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो उनको पैसा दे ही रही है। क्या चीज़ के लिए? एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उनसे क्या किया जाता है? ₹1500 पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, और एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय the parent per month whichever is less, however VVN shall not be less than ₹600 per student per month। मतलब जो भी बच्चा दे रहा है ना वो VVN मिनिमम ₹600 ही देगा, उससे कम देना नहीं है सभी को। ठीक है, बहुत सारे जवाहर नवोदय विद्यालय के जो ऐसे बच्चे जो कि पढ़ लिख गए हैं, अब वो बाहर में अच्छी पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग भी सपोर्ट मनी देते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए चलते हैं अब हम लोग आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। अब देखिए इसको एक स्कूल के नाम से नहीं देखा जा रहा है ना, ठीक है, इसको एक स्कीम के नाम से देखा जा रहा है। अच्छा, स्कीम होता क्या है बताइए? स्कीम का मतलब ही है ना कि जो कि लोगों के भलाई के लिए बनाया गया हो, ठीक है, जिसका कि मेन उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य क्या हो? लोगों को सर्व करना, लोगों को सर्विस देना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी कोई भी जब स्कीम चलाया जाता है तो लोगों के फायदे के लिए चलाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम इसलिए ही बोला जा रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय को गवर्नमेंट एक स्कूल के आंख से ना देख करके एक स्कीम के आंख से देख रही है। ठीक है, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर, inculcation of values, awareness of the environment, adventure activities and physical education to the talented predominantly from rural areas। मतलब ऐसे बच्चे जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, या आसान भाषा में बोलूँ तो जो बच्चे गांव के हैं
जो कि अच्छी सुविधाएं, मूलभूत शिक्षा से जो कि आज तक दूर हैं, ठीक है, जिनको उनके लेवल का आज तक फैसिलिटी नहीं मिल पाया है, उन बच्चों को क्या करना है, एक अच्छा कल्चर देना है, उनमें एक अच्छी वैल्यूज़ को इंकलकेट करना, मतलब उनमें डालनी है अच्छी वैल्यूज़, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ाना है, उनको एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक भी बनाना है, उनको एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी शामिल करनी है। तो ये सारा कुछ जो है वो क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है किसका, जवाहर नवोदय विद्यालय का। उसके बाद सेकंड देखते हैं, टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स अटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ कंपेटेंसी इन देयर लैंग्वेजेस, ठीक है, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि मान लीजिए कि कोई साउथ इंडिया में है, ठीक, अब साउथ इंडिया का कोई बच्चा है तो वो तमिल बस जानता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये सोचना है कि क्यों ना हम उनको ऐसा करें कि वो तमिल भी जाने, साथ ही साथ बाकी भाषाओं में भी आगे बढ़ें, और तमिल लेके भी पढ़ रहे हैं तो भी एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिल पाए, एक अच्छे लेवल पे वो लोग पढ़ाई कर पाए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा। तो देखिए पूरे नेशन को इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय। वो क्या कर रहा है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी प्रांतीय स्टेट्स हैं, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हम छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में मोस्टली लोग हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है, बट कुछ अगर बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर से आकर के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि साउथ इंडिया के हैं या फिर कोई ऐसे स्टेट के हैं, मान लीजिए कि कोई कोलकाता का बच्चा है, ठीक है, तो उसको क्या होता है ना कि उसको हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्या सोचता है कि भाई हमको सभी बच्चों को इंटीग्रेट करना है, ताकि जो हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है उसमें बाहर के स्टेट्स के भी बच्चे रहें, और जो यहाँ के जो स्टेट्स के हैं वो बाहर भी जा कर के पढ़ पाएँ। बस एक शर्त है कि क्लास 3rd, 4th और 5th ये तीनों क्लासेस बच्चे को उसी स्टेट या उसी डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर से पढ़ना पड़ेगा जहाँ से बच्चा जवाहर नवोदय के विद्यालय का एडमिशन चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है, अब उत्तर प्रदेश के कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में उस बच्चे को क्लास 3rd, 4th, 5th पढ़ना चाहिए, तभी वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का क्या कर सकता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए आगे, टू सर्व इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज focal point for improvement in quality of school education in general through sharing of experiences and facilities, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक्सपीरियंसेस और फैसिलिटीज़ को शेयर करने के लिए ना हर एक ज़िले में, ठीक, हर एक राज्य में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, गवर्नमेंट का सोचना है कि हर जगह हमको जवाहर नवोदय को फैलाना है और बच्चों को अच्छी सर्विस देनी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, चलिए, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय अकॉर्डिंग टू द नवोदय विद्यालय स्कीम। वन जवाहर नवोदय विद्यालय इज टू बी सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन अ फेज्ड मैनर। एट प्रेजेंट 654 विद्यालयस आर फंक्शनल इन 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा एक सपोर्ट है बच्चों को, लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से। अभी के टाइम पे 654 नवोदय विद्यालय हैं और वो रोज ही बढ़ रहे हैं, अभी और भी खुलने वाले हैं नए नए, ठीक है, जो कि हमारे टोटल 27 स्टेट्स में है और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज में भी। ये ऑफिशियल डाटा है जो कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके इसका प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेम है, ये कुछ भी एडिटेड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा बोल दिया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल जो नंबर ऑफ स्कूल्स क्या है, 51 + 2 कितना हो गया, 53 + 1, 53 + 1 कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया है कि आंध्र प्रदेश नंबर ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, ये बोल दिया टोटल 15 बोला है ना, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं गलती से इसको पढ़ लिया था। आंध्र प्रदेश में 15 है, ये दोनों अलग अलग लाइन है ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 15 है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, आसाम में 29 है, बिहार में 39 है,
चंडीगढ़ में 1 है, छत्तीसगढ़ में 27 + 1 है 28 हो गए। ठीक है, फिर क्या है, दादर एंड नागर में है हमारे 3, जो कि हवेली एंड दमन दीव ये यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में हमारे 5 हैं, गोवा में 2 हैं, और गुजरात में 34, हरियाणा में है 21, हिमाचल प्रदेश में है 12, जम्मू एंड कश्मीर में है 20, झारखंड में है 26, कर्नाटका में है 31, केरला में है 14, लद्दाख में है 2, लक्षद्वीप में है 1। और फिर इधर देखते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में भाई सबसे ज़्यादा लग रहा है मेरे को, 51 + 2 कितना हो गया, 53 हुआ, 53 + 1 कितना हो गया, 54। फिर कौन सा है, महाराष्ट्र में भी देखिए 34 है, 34 है महाराष्ट्र में। फिर कौन सा है, मणिपुर में 11 है, मेघालय में 12, जो मिजोरम में 8, नागालैंड में 11, उड़ीसा में 31, फिर पौंडीचेरी में 4, पंजाब में 22 + 1 23, राजस्थान में 33 + 2 ये हमारा हो जाएगा 35, सिक्किम में 4, तेलंगाना में 9, त्रिपुरा में 8, और अंडमान एंड निकोबार में 3, उत्तर प्रदेश में बाप रे सबसे ज़्यादा यहीं पे लग रहा है भाई 76 है उत्तर प्रदेश में, 75 + 1, और उत्तराखंड में 13, वेस्ट बंगाल में 18। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ स्टार वाले भी हैं, तो जिनमें भी सिंगल स्टार लगा हुआ है वो कौन सा है, स्पेशल जवाहर नवोदय विद्यालय, अभी उस पर भी आएंगे क्या स्पेशल है उसमें। ठीक है, और जिसमें 2 स्टार है वो क्या है, एडिशनल जवाहर नवोदय विद्यालय सैंक्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SC एंड ST पॉपुलेशन, मतलब जिनमें 2 स्टार्स हैं वो क्या है कि जहाँ पे SC और ST बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनमें क्या है 2 स्टार। एक बार छत्तीसगढ़ का हम लोग वापस से चेक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए एक स्कूल ऐसा है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल जवाहर नवोदय विद्यालय क्या बोल दिया है, अ मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन क्लास 6 इन ईच विद्यालय, ठीक है, थ्रू अ selection test subject to availability of suitable candidates. The committee reserves the right to reduce the seat to 40 or withhold result and or withhold admission and or conduct of JNVST in case of adequate accommodation is not available। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया है कि भाई मैक्सिमम एक स्कूल में एक बार में 80 बच्चे ही जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना टफ कंपटीशन है। पूरे इंडिया में मात्र 654 स्कूल हैं, ओनली 654 स्कूल आर देयर इन ऑल इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया को मिला करके, और उसमें से आपको सीट चाहिए। देयर आर 689 JNV सैंक्शनड अक्रॉस द कंट्री एक्सपेक्टेड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु number of JNVs has been sanctioned in 6 districts, that is Central Delhi, New Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Mumbai suburban, which are having 100% urban population and not covered under JNV scheme। तो देखिए अभी कुछ और जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने जा रहे हैं जिनमें कि JNV स्कीम जो है वो कवर्ड अभी तक नहीं थी, ठीक है, और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें नेम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, ठीक है। तो देखेंगे 2026 का सिलेक्शन टेस्ट के बारे में भाई। तो देखिए JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 6 इन JNVs फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 विल बी हेड इन 2 phases एज गिवन बिलो। तो देखिए 2 फेज में होने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि ये वाला जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्म? क्योंकि जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो क्या था, 29 जुलाई 2025, लेकिन वो बाद में बढ़ करके क्या हुआ, 29 जुलाई से बाद में वो बढ़ करके 13 अगस्त हुआ, फिर बढ़ करके क्या हुआ 27 अगस्त हो गया। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ना तकरीबन ये 1 मंथ का गैप है। कितने का गैप है? 1 मंथ का, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट के लिए तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अगर फॉर्म भरने का डेट अगर बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से जो करेक्शन विंडो का भी डेट बढ़ता है, उसी हिसाब से जो एडमिट कार्ड आने का भी डेट बढ़ता है, और सेम तरीके से एग्ज़ाम होने का भी डेट आगे बढ़ेगा, ये एकदम फिक्स बात है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, रिजल्ट आने का भी डेट बढ़ता है भाई।
सिर्फ अगर आप खुद सोच के देखो, अगर फॉर्म भरने का अगर डेट आगे बढ़ते जा रहा है तो क्या एग्ज़ाम होने का डेट नहीं बढ़ेगा? अगर ऐसा रहेगा तो फिर क्या होगा कि बच्चों लोग को जो प्रिपरेशन का जो टाइम मिलेगा वो बहुत शॉर्ट टाइम मिलेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि दो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका तो दिखा रही 11 अप्रैल को, तो इसके लिए अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है ये देखिए, अब यहाँ पे लास्ट डेट और टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 29 जुलाई 2025 बता रहे हैं, जबकि हम लोग को पता है कि ये डेट 2 बार आगे बढ़ चुका है। ओके, चलिए तो हम लोग ना अभी ये जो प्रोसीजर है उसको देखते हैं। तो देखो, प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट, तो देखिए ये तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे क्योंकि जिन भी बच्चे लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना होता है वो लोग ऑलरेडी भर चुके होंगे। फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ताकि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो भरना चाह रहे होंगे तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। ओके, registration can be done free of cost through the admission portal of NVS linked through, ये देखिए ये जवाहर नवोदय का लिंक है भाई, जिनको भी इस साल भरना था वो लोग तो भर चुके, जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर भरना है मतलब 2027 के लिए जिनको भी भरना है वो लोग इस लिंक पे जाकर के भर सकते हैं। क्योंकि मे बी पॉसिबल कि वीडियो आज शूट हो रहा है बट आप लोग इस वीडियो को 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स एंड parents have to go through the notification come prospectus and ensure the fulfillment of eligibility criteria। तो देखिए जो प्रोस्पेक्टस है जो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ यही प्रोस्पेक्टस है, इसके अलावा कोई और प्रोस्पेक्टस नहीं है। इसके बाद देखिए, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म JPG फॉर्मेट ऑफ साइज बिटवीन 10 to 100 KB may be kept ready for the registration। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या चीज़ में? सॉफ्ट कॉपी में, मतलब आपके पेन ड्राइव में या मोबाइल में या कंप्यूटर में ऐसा चाहिए रहता है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास हार्ड कॉपी भी है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इंटरनेट पार्लर लेकर के जाएंगे, वहाँ पे वो लोग प्रॉपर स्कैन करके आपको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके फिर वो लोग फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड आधार डिटेल्स, मतलब आधार कार्ड और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस भी ज़िले से आपका बच्चा एग्ज़ाम भर रहा है उसी ज़िले में आपको अपने बच्चे को क्लास 3rd, 4th और 5th भी पढ़ाना है, तभी आप उस ज़िले का फॉर्म भर सकते हैं। इशूड कंपोनेंट और गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी सॉरी बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके, चलते हैं आगे। फिर देखिए और क्या क्या चीज चाहिए, बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार आईडी एंड पैन नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया है, PEN नंबर, तो पैन नंबर PAN वो अलग होता है, ठीक है। ये जो है PEN जो है ये स्टूडेंट लोग रहता है और आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा। और एक नंबर क्या है, ये APAAR अपार नंबर, ये भी स्कूल से ही जनरेट किया जाता है। आर टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट एंड हिज और हर पेरेंट। द सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन JPG फॉर्मेट। आप लोग याद रखिएगा कौन सा रहेगा, फॉर्मेट रहेगा JPG, ठीक है। JPG फॉर्मेट ऑफ द साइज बिटवीन 10 to 100 KB ओनली, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम NIOS, कैंडिडेट शुड ऑब्टेन B सर्टिफिकेट एंड ही और शी शुड बी बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर ही और शी इज सीकिंग एडमिशन। तो देखिए जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे पहले बट अभी अचानक से मूड चेंज हुआ तो आप इस डिस्ट्रिक्ट आप
यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आकर के आप एडमिशन ले लिए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज इन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, एप्लीकेशन में बी सबमिटेड फ्रॉम एनी अदर सोर्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस हैं जिससे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन ऑल JNV a help desk will be available to assist the candidates parents to upload application free of cost. Parents may also approach the help desk in JNV along with candidate and required documents such as photograph along with signature of both candidate and his parents and a mobile phone with valid active mobile number for receiving the OTP, registration number and password through SMS for registration process। तो देखिए इसमें ना आप जब जवाहर नवोदय विद्यालय का जब फॉर्म भरेंगे या जब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे ना, तो एक आपका क्या बनेगा, एक अपना एक प्रॉपर आईडी बनता है। ठीक है, मतलब उसका क्या बनेगा, उसी आईडी से आप क्या करेंगे, OTP भी जनरेट करेंगे मोबाइल नंबर डाल करके। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर आपको रखना पड़ेगा जो कि आपके पास हो। और यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि गांव से हैं और वहाँ पे इंटरनेट पार्लर वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय भी जा सकते हैं और वहाँ के भी ऑफिशियल्स को अप्रोच कर सकते हैं और उनसे हेल्प लेकर के और एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑल द एफर्ट्स आर टू बी मेड to provide the correct information in the portal which may be sustained by the time of admission after selection with supporting documents। ठीक है, तो देखिए जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स जो डालते हैं ना वो आपको एडमिशन तक भी हेल्प करते हैं। अगर एडमिशन के टाइम पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वही वाला डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम भरा था उसी को यूज़ किया जाता है। फिर क्या बोल दिया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to apply for the specific JNV only for which he or she is eligible. Submission of false information in respect to resident and study details will be led to cancellation of the candidate। मतलब जिस भी JNV में आपको पढ़ना है आपको पहले से मेक श्योर कर लेना है कि उसी जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने क्लास 3rd, 4th और 5th भी पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी किसी भी कारण से ये पता चलता है कि नहीं आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो फॉल्स दिया है और उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपका एडमिशन क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जाता है, कैंसिल या रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो था ये वीडियो का बस फर्स्ट पार्ट ही था। अभी हम लोग और भी पार्ट्स लेकर के आएंगे। ये प्रोस्पेक्टस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, 2-2.5 घंटे का बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लाएंगे। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय इन्फॉर्मेशन का सिर्फ पार्ट 1 है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। सेकंड और थर्ड पार्ट के साथ भी मैं वापस से आ जाऊंगा। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं या थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो आशीष कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।